नमस्कार, अभी तक में आपका स्वागत है। सोमवार को आईसीएसई बोर्ड के रिजल्ट घोषित किए गए। स्प्रिंगफील्ड स्कूल की छात्राओं ने पूर्व की भांति इस वर्ष भी अपने स्कूल का नाम रोशन किया। रविवार को यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया तो सोमवार को आईसीएसई बोर्ड का भी रिजल्ट आ गया, जिस पर आईसीएसई बोर्ड के छात्रों की सुबह से ही निगाहें लगी हुई थीं। इस बार भी पिछले वर्षों के साथ ही स्प्रिंगफील्ड कॉलेज ने एक बार फिर से महानगर में अपने नाम का परचम लहरा दिया। यहाँ की दीक्षा गुप्ता ने 96.25 अंक प्राप्त करके महानगर में पहला स्थान हासिल किया है, तो वहीं 94.75 अंक हासिल करके इप्सिता ने दूसरा, मनाली गुप्ता ने 94.25 अंक हासिल करके तीसरा तथा इसके साथ ही इतने ही अंक लेकर शिखर गोयल और वानी रहेजा भी तीसरे स्थान पर ही रही हैं। तो वहीं राधिका गुप्ता को 92.25 अंक मिले, तो कार्तिक कुमार ने 91.95 अंक हासिल करके अपने विद्यालय का नाम रोशन किया। पूरे विद्यालय में खुशी का माहौल था। सभी बच्चे एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाकर मुबारकबाद दे रहे थे, तो अभिभावक भी इसमें पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी स्कूल पहुंचकर सभी छात्र छात्राओं को पास होने पर बधाइयां दी। क्या नाम है आपका? कितने परसेंट नंबर है बेटे? 96.25। किस क्लास में आप? 12th। क्या बनना चाहती हैं बड़ो? कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करनी है। कहाँ रहती हैं? बागपड़ा। पापा क्या करते हैं? पापा का बिजनेस है, प्रॉपर्टी डीलर और राशन डीलर। थैंक यू। मनी रहेजा। कितने परसेंट मार्क्स हैं आपको? 96.25। पापा क्या करते हैं? पापा मतलब बिजनेस करते हैं, शॉप पर। तो क्या बनना चाहती हैं? इंजीनियर। तो क्या आपकी पढ़ाई के पीछे किसको मानती हैं आप? ये सफलता जो मिली इसके पीछे किसे मानती हैं? कौन है इंस्पायर? किससे हैं? पापा। फैमिली। मेरी सब लोग को बाहर निकालिए हमारा। ये जिसकी देखनी हो तो दिखा दो मेरे भाई। ये राम राम। बच्चों की इस खुशी में शामिल हुए एक छात्रा के पिता की खुशी संभाले से नहीं संभल रही थी। उन्होंने दूसरे सभी माता पिता को कहा कि सभी अपने बच्चों को अच्छी प्रकार से संस्कार देकर शिक्षावान बनाएं, तो इस देश का जरूर ही उद्धार हो जाएगा। आज आपकी बेटी ने स्कूल में 94.25 अंक प्राप्त किए, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। दूसरे और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप, जिनके सब ऐसे ही पढ़ें, बच्चे लगन से पढ़ें और बड़ों का मार्गदर्शन में पढ़ें और टीचरों की माने, टीचरों का सहयोग लें। माता पिता के लिए कोई संदेश और बच्चों को? माता पिता के लिए कि माता पिता तो हमेशा आशीर्वाद देते हैं कि बच्चे अच्छे पढ़ें, सब बच्चे अच्छे पढ़ें। तो वहीं सेंट पॉल कॉलेज में भी आईसीएसई का रिजल्ट आने के बाद में खुशी का माहौल रहा। यहाँ पर मोहम्मद फैराज ने 94%, सोनाली बिष्ट ने 92%, ज्योति गुप्ता ने 90% अंक हासिल किए। तो वहीं कॉमर्स में मुनीश ने 92%, हम्माद ने 89% अंक हासिल किए। उसके बाद पूरे विद्यालय में मिठाई खाने और खिलाने का दौर चलता रहा। शिक्षकों ने सभी छात्र छात्राओं को फूल मालाएं पहनाकर भी सम्मानित किया। एक बार सब लोग जंप लगाइए। 1 2। तो वहीं टाइनी टॉट्स कॉलेज में भी रिजल्ट आने के बाद छात्र छात्राएं एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आए। सभी के चेहरों पर पास होने की खुशी थी और साथियों के साथ जमकर मस्ती भी की। इसमें मदीहा नाज ने 93.6% अंक हासिल किए, तो मोहम्मद मोहसिन ने 93.2 और महिमा ने 90% अंक हासिल करके विद्यालय का नाम रोशन किया।
क्या नाम है आपका? शैला, कितने मार्क्स गेन किए आपने? I have completed percentage 90. कैसा लग रहा है आपको इस month में? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अपनी Yes, इस कामयाबी का श्रेय किसे देंगे आप? First is the principal ma'am. She is my inspiration and she is my all. आपने जो इतने अच्छे मार्क्स किए हैं तो कैसे तैयारी करते थे आप इसकी? Study all time. As principal ma'am has said that we have to do study. Like we have to. बहरहाल रिजल्ट आने के बाद में सभी छात्र छात्राओं के चेहरों पर खुशी का माहौल होना तो था ही। इसी क्रम में महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं ने भी अपने विद्यालय का नाम रोशन करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। यहाँ पर फारूक मंसूर ने 91.2% अंक हासिल किए, सफ़िया ने 90.5%, फैसल रजा ने 89.5%, महविश ने 84% तथा तमन्ना ने 88.75% अंक हासिल किए और इसी स्कूल के वरीशा खान ने 81% अंक हासिल करके अपने स्कूल तथा माता पिता का नाम रोशन किया। इधर सामने बी बनाओ, बी बी। थैंक यू। अरे बेटा सुनो। यूपी बोर्ड के रिजल्ट के बाद आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ। कटरानाज स्थित दीप एम्पोरियल के स्वामी दीपक अग्रवाल की पुत्री ने देहरादून के शिगाली हिल्स इंटरनेशनल स्कूल में टॉप 10 में जगह बनाकर अपने माता पिता के साथ साथ महानगर वासियों का भी नाम रोशन किया। यूपी बोर्ड के रिजल्ट की घोषणा होने के बाद सोमवार को आईसीएसई बोर्ड के रिजल्ट की घोषणा की गई। महानगर के कटरानाज स्थित दीप एम्पोरियम के स्वामी दीपक अग्रवाल की पुत्री भाव्या अग्रवाल, जो कि देहरादून के शिगाली हिल्स इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा है, भाव्या ने 93% अंक हासिल कर अपने स्कूल में टॉप 10 में जगह बनाकर अपने माता पिता के साथ साथ शहर का भी नाम रोशन किया। माता पिता को अपनी पुत्री की इस उपलब्धि पर गर्व है। भाव्या की मां कहती हैं कि जो लोग अपनी पुत्री को बोझ समझते हैं या उन्हें पढ़ने हेतु नहीं भेजते, वो बहुत गलत कार्य करते हैं। आज के इस युग में लड़का लड़की एक समान है। वहीं भाव्या अपनी इस उपलब्धि का श्रेय माता पिता के साथ ही अपने गुरुजनों को भी देती हैं। आज आईसीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया, आप इसमें परीक्षार्थी थी, कितनी परसेंटेज आई? मेरी 93%। कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत खुशी हो रही है। अब आगे की क्या योजना है, कैसी तैयारी करेंगी, आगे क्या करने की सोची है? क्लास 11th में कॉमर्स साइड। इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल को। मतलब सोच तो है ही गलत उनको, और जैसे आजकल इतनी सारी लड़कियां उन्नति कर रही हैं, उनको देखना चाहिए, उनसे महसूस करना चाहिए कि लड़कियां बोझ नहीं हैं, वो भी बहुत नाम कमाती है, वो भी बहुत काम में आती है। लड़की को बोझ कहना बहुत ही गलत। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद पुनः अभी तक में आपका स्वागत है। बड़ा अमावस्या के मौके पर ब्रजघाट में लगे करीब 5 घंटे के जाम के कारण परिवहन विभाग को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। वहीं घंटों के जाम के कारण मिनटों का सफर घंटों में यात्रीगण द्वारा तय किया गया। बड़ा अमावस्या के चलते गंगा में स्नान करने से पूर्ण प्रताप की प्राप्ति का फल बताया जाता है। सोमवार को बड़ा अमावस्या के चलते इसी मद्देनजर ब्रजघाट पर श्रद्धालुओं का बड़ा रेला उमड़ा, जिस कारण ब्रजघाट पर सोमवार को करीब 5 घंटे का लंबा जाम देखने को मिला। वाहन वन साइडेड लेन के चलते रेंग कर गुजारे जा रहे थे। परिवहन विभाग की बसों में यात्रा कर रहे यात्रीगणों का मिनटों का सफर आज घंटों में तय हुआ। करीब 5 घंटे के इस जाम के कारण परिवहन विभाग को करीब 3 लाख की हानि भी उठानी पड़ी। रोडवेज बस स्टेशन के प्रभारी सतपाल सिंह के अनुसार सुबह से दोपहर तक बसें जाम से प्रभावित रहीं। देर शाम तक जाम का असर देखने को मिला। बड़ा अमावस्या थी, लिहाजा गढ़ पर काफ़ी देर तक जाम रहा। कितने देर का जाम रहा और कितनी गाड़ियां प्रभावित हुई हैं?
ये जाम की स्थिति लगभग जो है 5 घंटे की लगभग रही है, और जिससे जो है काफ़ी यात्री हमारे प्रभावित हुए हैं। क्योंकि जो है एक तो ब्रज घाट पर एक पुल होने के कारण जाम की समस्या रहती है, और दूसरा ये त्योहार के मद्देनज़र में जो है ये जाम की स्थिति पैदा हुई, और कम से कम 5 घंटे सारे यात्री और बसें हमारी फंसी रही। इस समय क्या हाल है, क्या स्थिति है? अब तो स्थिति सामान्य है, सही है, जिससे हमारा जो है आय भी काफ़ी प्रभावित हुई है। लगभग जो है 2 लाख की आय प्रभावित हुई है। मंडी चौक के गोलघर में स्थित शहर का करीब 100 वर्ष पुराना उप डाकघर अपनी जर्जर अवस्था के चलते मुख्य डाकघर में शिफ्ट हो गया है, जिसके चलते डाकघर के हजारों उपभोक्ताओं को परेशानी उठानी पड़ रही है। मंडी चौक गोलघर में करीब 100 वर्षों से संचालित उप डाकघर अपनी खस्ताहाल के चलते आखिरकार बंद हो गया। लंबे समय से डाकघर के जीर्णोद्धार की मांग चल रही थी, किंतु विभाग के आला अफसरों की कुंभकर्णी नीति के चलते आखिरकार डाकघर बंद हो ही गया। डाकघर को शिफ्ट करते हुए इस शाखा का संचालन मुख्य डाकघर से करना तय किया गया है। मुख्य डाकघर से संचालन होने के कारण यहाँ के उपभोक्ताओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 5000 उपभोक्ता आरडी, सेविंग अकाउंट, मंथली इनकम अकाउंट, पीपीएफ अकाउंट, सीनियर सिटीजन्स आदि के जरिए उप डाकघर से जुड़े हुए थे, जिन्हें अब करीब 2 किलोमीटर का लंबा सफर तय कर मुख्य डाकघर जाना पड़ेगा। उप डाकघर के शिफ्ट होने के कारण क्षेत्रवासियों तथा विशेष तौर पर व्यापारियों में काफ़ी रोष है। उनका कहना है कि अगर उप डाकघर को शिफ्ट ही करना था तो मंडी चौक के आसपास कहीं शिफ्ट किया जा सकता था, डाकघर तो सहूलियत भी रहती। जी अनिल जी, ये सिटी का उप डाकघर था, अब कहाँ चला गया है, कहाँ शिफ्ट हुआ? मुरादाबाद हेड पोस्ट ऑफिस में शिफ्ट हो गया। करीब कितने खाते होंगे यहाँ पर? 4000 लगभग। तो अब वो लोग कहाँ से अपना खाता संचालित करें? तो वहीं से देखेंगे। अब क्या वजह रही जो यहाँ से ये शिफ्ट कर? बिल्डिंग ही जर्जर अवस्था में है। ये है मंडी चौक में करीब 100 वर्ष पुराना डाकघर था जो अब बंद हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे रहने वाले हज़ारों लोगों को काफ़ी दिक्कत आ रही है। हम सराफा व्यवसायी हैं जैसे यहाँ पे, तो यहाँ का मेन बाज़ार है मंडी चौक, और यहाँ पे जो मेन डाक खाना था वो बंद कर दिया गया है, और उसको काफ़ी दूर जो मुख्य डाकघर है उसके अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। अब हम लोगों को स्पीड पोस्ट कराने में बहुत दिक्कत आती है, दूर जाना पड़ रहा है, बहुत दूर जाना पड़ता है उसके लिए हमें। समाजवादी युवजन सभा की एक बैठक रविवार की रात्रि करोला स्थित ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में संपन्न हुई। रविवार को समाजवादी लोहिया वाहिनी महानगर इकाई की एक बैठक करोला स्थित ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल में आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में लोहिया वाहिनी के प्रदेश सचिव व प्रभारी अब्दुल माजिद उपस्थित रहे तथा शहर विधायक हाजी यूसुफ अंसारी विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष लालू परवेज ने की तथा संचालन युवजन सभा के महानगर अध्यक्ष जुबैर असद के द्वारा किया गया। प्रभारी अब्दुल माजिद ने संगठन की समीक्षा करते हुए कहा कि लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी का महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव स्वर्गीय राम मनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर चलकर जनता की सेवा करते हैं। इसलिए लोहिया वाहिनी की 2017 में अहम भूमिका रहेगी। महानगर अध्यक्ष लालू परवेज ने इस अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार हर वर्ग के लिए कार्य करती है तथा हर वर्ग को मुलायम सिंह व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के प्रति सम्मान करना चाहिए, इसलिए सबसे अधिक जिम्मेदारी युवाओं की है। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि नगर विधायक हाजी यूसुफ अंसारी ने युवाओं से अपील की कि वे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं तथा आगामी विधानसभा चुनाव 2017 में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में अपना योगदान दें। बैठक में अवनीश यादव, विवेक चौहान, शमशुल, अमन शर्मा, दानिश, डॉक्टर एस खां, अतुल, नवाब, आजम, दानिश, कामिल मंसूरी, इमरान हुसैन, मुस्तफ़ा सिद्दकी, दुष्यंत यादव, अनिल सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। काबिल तारीफ है, काबिल मुबारकबाद है
क्योंकि गरीबों का दर्द जानते हैं, मजदूरों का दर्द जानते हैं और मजलूमों का, नौजवानों का, किसानों का, मजदूरों का और हमारे यहाँ तक कि आप लोग की तरक्की के लिए, विकास के लिए जो काम वो कर रहे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। समाजवादी की सरकार किसानों की सरकार है। जो लोग झूठे वायदे करते हैं और लोगों के सामने लोगों को गुमराह करते हैं, विकास के नाम पे सुनने हैं, लेकिन हमारी सरकार जो उत्तर प्रदेश की सरकार है वो बहुत पूरे उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहा दी। यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बिलारी एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बिलारी क्षेत्र के अधिकतर परिषदीय स्कूलों में अव्यवस्थाएं हावी नजर आ रही हैं। न ही छात्रों की उपस्थिति का पता है और न ही मिड डे मील का। एक तरफ प्रदेश सरकार व शिक्षा विभाग लगातार बेसिक शिक्षा को आगे बढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो वहीं उनके अधिकारी उनके स्कूल चलो अभियान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। शिक्षा विभाग परिषदीय स्कूलों में छात्रों की संख्या बढ़ाने को आए दिन कोई न कोई कैंप, शिविर, विज्ञान मेले आदि का आयोजन करता है, लेकिन उनके प्रभारी अध्यापक इस मिशन को सहयोग नहीं कर रहे हैं। शासन के निर्देशों के बावजूद भी कई स्कूलों में मिड डे मील नहीं बन रहा। सोमवार को जब अभी तक रिपोर्ट की टीम ब्लॉक के तुरखेड़ा के प्राइमरी स्कूल में पहुंची तो वहां पर प्रभारी सत्येंद्र का छुट्टी होने बताया गया और अनुज कुमार प्रशिक्षु व प्रेरक जोगबती ही वहां पर मिली। जब प्रशिक्षु अनुज कुमार से बच्चों के पंजीकरण के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पर कुल 96 बच्चे पंजीकृत हैं, परंतु आज की संख्या सिर्फ 6 है। मिड डे मील के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उपस्थिति कम होने की वजह से मिड डे मील नहीं बनाया गया। ऐसा लगता है मानो परिवार में अगर एक व्यक्ति ही घर पर हो तो शायद अध्यापक अपने घरों में खाना भी नहीं बनवाते होंगे। मम्मी और भगवान देंगे और स्नेहलता। अच्छा, आज कहाँ है? कोई नहीं आज। स्नेहलता मैडम की पता ना, वो बिलारी से आती है, उनका केंद्र वहाँ पे है। अच्छा, तो आपकी मम्मी को क्या हुआ है? मम्मी को दस्त हुए हैं। तो उन्होंने अपनी जगह तुम्हें छोड़ रखा है? हाँ, उन्होंने कहा था एप्लीकेशन लेकर चली जाओ और कोई आए तो दे देना। अच्छा, आज कोई बच्चा आया यहाँ पे? 2 आई तो मैंने छुट्टी कर दी। अच्छा, आपने किससे पूछ के छुट्टी करी? वो तो सुना आपने, जब आंगनवाड़ी नहीं आई तो उसने अपनी बच्ची को ही स्कूल भेज दिया। इतनी अनियमितताएं शायद आपको कहीं और देखने न मिले। ये हाल है प्राथमिक स्कूलों का, जहां पर देश का भविष्य बनाने के दावे किए जाते हैं और सर्व शिक्षा अभियान की कस्में खिलाई जाती हैं। ऐसे में आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे किस तरह से शिक्षा ग्रहण करते होंगे और उनका भविष्य क्या होगा, जहां पर अपने दायित्वों की पूर्ति करने से पीछे हटने वाले कर्मचारी स्वयं तो स्कूल नहीं आते बल्कि अपने बच्चों को अपनी जगह पर काम करने के लिए भेज देते हैं। इस चूल्हे को देखें तो पता चलता है कि शायद कई दिन से इस पर पोता तक नहीं फेरा गया है, जबकि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाना सरकारी स्कूलों में प्राथमिकता बताई जाती है। अच्छा, ये FCI का जो कैंप चल रहा है आपका, ये कब से चल रहा है? ये तो गत वर्षों से यहीं चलता है। अच्छा, किसके द्वारा चलता है? DCF की तरफ से। ये कांटा इनका ही लगा हुआ है ना। अच्छा, ये कहाँ पे लगा रखा है आपने कांटा? ये स्कूल में ये बारिश की वजह से तो कमरे ले लेते हैं इनके लिए। कमरे किस तरीके से लेते हैं? ये किसकी परमिशन होती है ना? परमिशन का तो हमें जानकारी नहीं है इसके बारे में। अच्छा, ये सरकारी स्कूल में रखते हैं हर बार? नहीं, जैसे मौसम खराब हो तो उसके लिए खाली पड़े हैं तो मांग लेते हैं कि गला खराब नहीं हो भीगने की वजह से। मतलब तो ये किसकी परमिशन से है? सरकारी स्कूल ही सरकार का भवन है? इस चीज़ की हमें जानकारी नहीं है किस चीज़ किन से परमिशन ली जाती है। अच्छा, कहाँ है आपके ये इंचार्ज साहब? आज तो ये उसमें वसूली में गए। अच्छा, आपके FCI क्रय केंद्र कहाँ चल रहा है? किस भवन में? घेरा चल रहा है जी, प्राइमरी स्कूल में। अच्छा, आपने किसी परमिशन ली इस चीज़ की? परमिशन हमने पहले तो ब्लॉक से ली थी, मतलब। अच्छा, किससे? प्रमुख साहब ने पिछले साल। कौन से प्रमुख साहब? ये इस समय जो हैं
कौन सा नाम बताइए? राजेश यादव। अच्छा, उनकी परमिशन है आपके पास? उन्होंने कह दी थी, मौके की कह दी थी। और फिर ग्राम प्रधान? फिर ग्राम प्रधान। अच्छा, इसमें आपने एसडीएम साहब से कोई अनुमति नहीं? ना लेकर आपसे झूठ कहने से क्या झूठ नहीं, जो है वो बताइए। इसमें अधिकारी जो गार्जियन अधिकारी परमिशन दे सकते हैं, एसडीएम साहब दे सकते हैं। अभी मैंने बात की, उनकी जानकारी में कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत देर में आ रहे हैं यहाँ पे एसडीएम साहब। शिक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो प्रदेश सरकार उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही, लेकिन इन बोरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि जिस स्थान पर बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए बैठना था वही जगह गेहूं से भरी पड़ी है। अगर स्कूल में गेहूं होंगे तो बच्चे कहां पर बैठकर पढ़ेंगे? पता करने पर मालूम हुआ कि इसकी परमिशन ब्लॉक प्रमुख की तरफ से दे दी गई है कि वहां पर खरीद का गेहूं रख दिया जाए। मैं सिर्फ एसडीएम। मेरा नाम अनुज कुमार है। अच्छा, आप यहाँ कहाँ पे तैनात है? कौन सा स्कूल? तुरखेड़ा में। अच्छा, तो यहाँ के प्रभारी कौन है? सत्येंद्र कुमार जी। आप क्या हैं? मैं प्रशिक्षु शिक्षक हूँ। अच्छा, ये आज सुनने में आया है, नहीं तो यहाँ पे आपके प्रभारी जी हैं? हाँ, आज वो छुट्टी में है। अच्छा, दूसरा ये कि आज एमडीएम नहीं बना है, क्यों नहीं बना है? एमडीएम नहीं बना है। क्यों नहीं बना है? कम संख्या की वजह से। कितने पंजीकरण हैं आपके यहाँ छात्र? पंजीकरण हमारे यहाँ 96। और उपस्थित कितने हैं आज? उपस्थिति ये 32 है। 32 कन्फर्म है? 32 या आपने काउंट नहीं किया अभी? नहीं, अभी काउंट नहीं किया। क्यों नहीं किया? 8 बजे का स्कूल है और 1 घंटे बाद छुट्टी होने वाली है। नहीं, 1 घंटे पे हो गया, तो 1 बजे होगा। 1 बजे। हाँ, तो 8 बजे का स्कूल है, 11 बज रहे हैं, आपने अभी तक नहीं, हाजिरी आपने ले ली है। हाजिरी ले ली है, तो फिर संख्या क्यों नहीं आपने नापी कि कितने आए हैं कितने नहीं आए हैं बच्चे? संख्या ऐसा होता है ना, कई बार अभी बच्चों को वे बीच में आ जाते हैं, तो ऐसे भी होता है कई बार। नहीं, बीच में आप प्रभारी हैं यहाँ के। बिल्कुल, आपका दायित्व बनता है बच्चों को। बीएसए साहब ने, शिक्षा विभाग ने, प्रदेश सरकार ये कह रही है, आपको वेतन दे रही है, आपको सुविधाएं दे रही है कि डोर टू डोर जाइए, बच्चों को बुला के लाइए। पर आपके 6 बैग मिले, उपस्थित मिले, आप बता रहे हैं 32 उपस्थित है, तो कैसे सही माना जाए? और रजिस्टर आपसे देखने के लिए मांगा, रजिस्टर आपने मना कर दिया। नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो तो ऐसी कोई बात नहीं है। बिलारी क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था की पोल यहीं खुल जाती है कि जहां आंगनबाड़ी अपने स्थान पर अपनी बेटी को भेज देती है और वहां के प्रभारी छुट्टी पर चले जाते हैं, प्रमुख साहब उस स्कूल के कमरों में गेहूं भरने की परमिशन दे देते हैं। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे किस प्रकार की शिक्षा लेते हैं। हो सकता है कि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से कभी कभी इन गेहूं को भी ढुलवाया जाता हो, या फिर यहाँ पर मिड डे मील के बाद बर्तन धुलना और चौके पर अन्य काम भी कराए जाते हों। इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता और इन तालों को देखकर आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ का स्टाफ कितना सजग है। बिलारी नगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मिशन इंद्रधनुष के तहत एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिलारी में डॉक्टर आर.एस. गंगवार की अध्यक्षता में मिशन इंद्रधनुष की समीक्षा बैठक की गई, जिसमें जिन जिन एएनएम के क्षेत्र में टीकाकरण कम हुआ है उनको चेतावनी दी गई तथा सत्र पर देर से पहुंचने वाली एएनएम का वेतन काटने के आदेश दिए गए। इसके अलावा एएनएम को अपना कार्य करने में लापरवाही करने पर कड़ी चेतावनी दी गई। अगले माह जून में शुरू होने वाले बाल स्वास्थ्य पोषण माह कार्यक्रम की तैयारी करने के निर्देश दिए गए। इसके अंतर्गत 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन ए की खुराक से आच्छादित किया जाएगा। ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के द्वारा बताया गया कि समस्त एएनएम अपने क्षेत्र में अप्रैल माह व मई की ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता एवं पोषण समिति की बैठक की फोटोकॉपी कार्यालय में जमा करें। बैठक का संचालन चंचल सिंह आजाद ने किया तथा इस बैठक में गणेश जी बीएमसी, सतीश चंद्र आईओ, अमित कुमार मौर्य डीईओ आदि ने अपने विचार रखे। वो बच्चों के लिए तो उसमें सारे अभी जून में उसके कारणों पे हम लोग चर्चा करेंगे, क्यों अचीवमेंट 100% नहीं हो पाया और जो बच्चे रह गए हैं उनको हम लोग कैसे आगे 100% वैक्सीनेशन से आच्छादित करेंगे। साथ ही जून में जो बाल स्वास्थ्य पोषण माह का आयोजन किया जाएगा, इसमें बच्चों को विटामिन जो 6 महीने से लेके बड़े हैं 9 महीने से और 5 साल तक के बच्चे हैं उनको विटामिन ए की खुराक से आच्छादित किया जाएगा। तो उसकी लिस्ट बनानी है, उसका 100% अचीवमेंट कैसे होगा इस पर चर्चा की जाएगी। साथ ही जो पिछले 2 राउंड हुए हैं हमारे मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण अभियान के, एक अप्रैल में हुआ था, एक मई में हुआ था, आगे जो जून में होगा। बिलारी नगर स्थित
कुमार तनय वैश्य महिला संगठन का ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। तनय वैश्य महिला संगठन का ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर रविवार की शाम नगर में रायसती मंदिर पर शुरू हो गया। शिविर 1 सप्ताह तक चलेगा। पहले दिन मेहंदी लगाना, साड़ी बांधना, हेयर स्टाइल, हाथ की कढ़ाई आदि का प्रशिक्षण दिया गया। वैश्य महिला संगठन ने बैठक करके अलग अलग प्रशिक्षण की जिम्मेदारी बांटी। मेहंदी प्रशिक्षण के लिए प्रज्ञा गुप्ता और निहारिका गुप्ता, साड़ी बांधने के लिए ज्योति गुप्ता और ऐश्वर्या गुप्ता, हेयर स्टाइल के लिए निशित गुप्ता और अनुपम गुप्ता, हैंडीक्राफ्ट के लिए रेखा गुप्ता और मणि गुप्ता, झटपट खाना के लिए अमृता गुप्ता और पल्लवी गुप्ता, हाथ की कढ़ाई के लिए बीना गुप्ता के साथ ही सीमा गुप्ता तथा डांस के लिए मिली गुप्ता और सीमा गुप्ता द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम के अध्यक्ष की जिम्मेदारी अर्चना गुप्ता को दी गई है। सचिव सुमन गुप्ता और कोषाध्यक्ष अनुपम गुप्ता ने बताया। संयोजक मंडल ने नीलम गुप्ता, बीना गुप्ता तथा सीमा गुप्ता को शामिल किया गया है। शिविर आयोजन में कुमार तनय वैश्य महिला संगठन की रोमा गुप्ता, नीलू गुप्ता, पूजा गुप्ता, किरण गुप्ता, गीता गुप्ता, प्रेमलता, अनीता, शशि गुप्ता, रश्मि गुप्ता, नीलिमा, वंदना गुप्ता, मीना गुप्ता, साधना सहाय आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहीं। सब काम खुद ही कर रहे हैं। पेरेंट्स ने भी इसमें रुचि दिखाई है, ये बहुत अच्छी बात है। और
तो ये थी अभी तक में आज की गतिविधियां। इसी के साथ बीपी उपाध्याय को अभी तक की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।